नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी को लेकर के पिछले 1.5 साल से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित द्वारा अपनी योग्यता की वैलिडिटी को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गोपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड का मामला चल रहा था, तो जो कि मामला 2024 से चल रहा है। और इससे दौरान जो है कि इसी केस के दौरान जो है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक की 2025 की भर्ती आ गई थी, जिसका आप सभी लोगों ने देखा होगा कि नवंबर में विज्ञप्ति जारी हो गई थी। और तो नवंबर में जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों ने अब एक आईए के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये अपील की थी कि उनको जो नई भर्ती आ रही है तो उनमें जो है कि आवेदन करने का मौका दिया जाए। तो साथियों, 169 अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 11वें महीने में जो 21 नवंबर 2025 था, तो उसमें सुनवाई के दौरान उनकी जो ये एप्लीकेशन थी वो माननीय कोर्ट के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है कि स्वीकार कर ली गई कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसी बीच मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ कि जैसे ही एलिजिबिलिटी मिली तो अन्य जो लोग आउट ऑफ कोर्ट थे उत्तराखंड राज्य के ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी, उन्होंने भी आवेदन किया। आवेदन के साथ साथ उन्होंने जो है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी जो है कि परमिशन लेने के लिए केस लगा दिया गया था कि हमें भी जो है कि 169 लोगों को जो है 11 नवंबर को अनुमति मिल गई है, तो हमें भी जो है कि 169 का जो अंतरिम आदेश था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो पारित किया गया था, उसी अंतरिम आदेश के आधार पर उन्होंने भी जो है कि याचिका यहाँ माननीय नैनीताल हाईकोर्ट में लगा दी। नैनीताल हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया कि आप लोग योग्य नहीं हैं, और उसमें ये बोला गया था कि 11 अगस्त 2023 माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो आप सभी लोगों को मालूम है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला था, देवेश शर्मा वाला जो केस था, तो देवेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान वाला मामला जो था, तो उस मामले की वजह से जो है कि बीएड को सर्वोच्च न्यायालय ने प्राइमरी के लिए क्वालिफिकेशन नहीं माना था। उसी मामले को आगे रखते हुए माननीय नैनीताल हाईकोर्ट ने इन लोगों को खारिज कर दिया। तो अब बात हुई कि ये लोग जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने को लेकर अपना केस सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि 169 अभ्यर्थियों के लिए भी अगर इस केस के विषय में संज्ञान नहीं लिया जाता है 169 अभ्यर्थियों के लिए, थोड़ी सी सिचुएशन टिपिकल बन सकती है। क्योंकि जो केस है ममता पाल एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उस केस के जो पिटिशनर है, मुख्य पिटिशनर है, उनकी तरफ से हमसे अभी तक कोई संपर्क नहीं किया गया है कि आखिर वो क्या चाहते हैं और किस वजह से उनका केस जो है कि देखिए, मेनली जहाँ तक मैं समझता हूँ तो यही मामला है, क्योंकि उनको आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए और वो चाहती थी कि 169 को मिल गया तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है, ये चीज़ है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है, बेंच सेम है, एडवोकेट अलग अलग है, उनके एडवोकेट इस केस को कितना समझे हैं कितना नहीं समझे हैं वो अलग बात है
कि वो इस तथ्य को किस आधार पर रखती हैं और इन्होंने जो है कि नैनीताल हाईकोर्ट में क्या रखा। तो अगर कि जैसा कि गोपाल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाला केस अभी तक जो है कि मेरिट पर जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बना हुआ है, तो अगर उसी केस के तर्ज में है तो यहाँ पर ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी तर्ज में अगर उसी की तरह है। अगर हो सकता है एक पल के लिए भी ये केस जो है कि अपनी मेरिट को साबित नहीं कर पाया और केस जो है कि वहाँ खारिज हो जाता है, तो इससे जो है कि 169 अभ्यर्थियों को भी खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भविष्य की आशाएं भी हैं ब्रिज कोर्स के लिए, वो आशाएं भी फिर नहीं बन पाएंगी। तो इसलिए जो है कि मेरा ये मानना है, मैं ये चाहता हूँ कि जो ममता पाल जी के द्वारा ये केस किया गया है, तो उन्हें जो है कि 169 वाला जो केस है उनके अभ्यर्थियों से संपर्क करना चाहिए। जहाँ तक है सोनू राणा जी से संपर्क करना चाहिए था, विपिन भंडारी जी से, क्योंकि हमारे नंबर ऑलरेडी जो है कि इस वीडियो में बहुत जगह डले होते हैं, तो उनको संपर्क करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि जल्दीबाजी के चक्कर में, क्योंकि ये केस आनंद फानन में जो है कि वहाँ पर दर्ज किया गया और किस तर्ज में किया गया ये नहीं पता है, जल्दीबाजी के चक्कर में जो अभी तक केस जो है कि मेरिट पे सुना गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उस मेरिट पर भी इसका प्रभाव पड़े और ये केस जो है कि वहाँ डिस्कनेक्ट यानी कि डिस्पोज हो जाए और इसे खारिज कर दिया जाए, जिसके कारण से आगे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी खतरा पैदा हो सकता है, ये मेरा मानना है। और निश्चित रूप से ये खतरा पैदा होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो केस का तालमेल है वो एक सा बनना चाहिए, एक ही आधार पर बनना चाहिए था। क्योंकि हाईकोर्ट में भी एक्चुअल में जो है कि इनका केस अलग एडवोकेट के माध्यम से था और हमारा केस अलग माध्यम से था। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हाईकोर्ट में भी अगर ये एडवोकेट अभिजय नेगी जी के माध्यम से होते तो निश्चित रूप से जो है कि लगभग पिटीशन जो भी ग्राउंड्स होते पिटीशन के, वो ग्राउंड सेम होते, लेकिन अलग एडवोकेट होने के कारण से पिटीशन के ग्राउंड मुझे लगता है कि डिफरेंट होंगे और डिफरेंट चीज़ में इन लोगों ने जल्दीबाजी में ये केस के ग्राउंड बनाए होंगे। तो आप कहीं ऐसा न हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाए। तो किस आधार पर केस बचेगा, किस आधार पर नहीं बचेगा, मेरा ये मानना है कि इन जो भी याचिका करता है, इन याचिकाकर्ताओं से, जो पूर्व के याचिकाकर्ता हैं, उन याचिकाकर्ताओं से किसी न किसी तरीके से संपर्क करना चाहिए था। संपर्क, क्योंकि संपर्क के नंबर हमारे ऑलरेडी उपलब्ध थे, इतने दिनों से संपर्क नहीं किया है, तो आगे मुझे नहीं लगता है कि 20 तारीख को जो हियरिंग हो रही है उससे पूर्व सुनवाई की जाए या इनके एडवोकेट की तरफ से पूर्व का कंसर्न हमारे एडवोकेट से, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से लिया जाए। ऐसा मुझे नहीं लगता, कि बहुत कम संभावना दिख रही है। तो साथियों देखते हैं आगे 20 तारीख को इनका केस किस आधार पर आगे चलता है, वही देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा न हो कि सभी को ले डूबे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।